चंद्रभूषण सिंह जी लगातार एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को देते रहे कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, लेकिन कभी भी पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ख़ास तौर से थाना शिवपुर की पुलिस हमेशा मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के ही खिलाफ रही। शिवपुर पुलिस की गुंडागर्दी पर हरकत में आया मानवाधिकार आयोग। जब गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया था, तो उसमें एक प्रताड़ना तो पुलिस थाना शिवपुर की पुलिस ने, उदयवीर सिंह ने और इन लोगों ने किया। जबरन गिरफ्तारी मामले में सीपी को मानवाधिकार आयोग की नोटिस। मतलब एक बेल आर्डर होता है, बेल आर्डर जाता है, रिहाई परवाना जाता है, 10 दिन तक उसके बाद भी मुझे वे इनलीगल रूप से हिरासत में रखे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर से 4 सप्ताह में मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए इसको संज्ञान में लिया और एक स्ट्रिक्टली आदेश पारित किया है आयोग ने। वाराणसी में शिवपुर थाने की पुलिस के द्वारा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की कथित अवैध गिरफ्तारी और हिरासत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चौखट तक पहुंच गया है। आयोग ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन मानते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ये गंभीर प्रकरण अधिवक्ता चेंगवेवार रघुवंशी की शिकायत पर सामने आया है, जिनके अनुसार 19 सितंबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे शिवपुर पुलिस ने बिना किसी वारंट और विधिक आदेश के उनके मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह को मॉल रोड स्थित किराए के फ्लैट से जबरन गिरफ्तार कर लिया था। वाराणसी में शिवपुर पुलिस की मनमानी व गुंडागर्दी का बखान करने वाले अपने आप में एक अलग तरीके के इस घटनाक्रम ने कानून के रखवालों की भूमिका और उनकी नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल पीड़ित के अधिवक्ता रघुवंशी ने इस गिरफ्तारी को एक सुनियोजित षड्यंत्र करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये सब एक प्रभावशाली विरोधी गिरोह के साजिश के तहत किया गया, जो पुराने गबन और प्रॉपर्टी विवाद को दबाना चाहता था। मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। आयोग का ये कदम न केवल पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय की उम्मीद जगाता है, बल्कि पूरे तंत्र में जवाबदेही की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। अब निगाहें पुलिस कमिश्नर के द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी है। अब देखना होगा कि क्या ये रिपोर्ट दोषियों का चेहरा उजागर करेगी या एक बार फिर लीपापोती कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट केवल एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है या सत्ता और व्यवस्था की मनमानी का राज। यदि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो ये बेहद ही खतरनाक संदेश देगा कि आम आदमी की स्वतंत्रता और सुरक्षा कानून के बजाय सत्ता के समीकरणों पर निर्भर करती है। मैं चेंगवेवार रघुवंशी एडवोकेट, जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। ह्यूमन राइट्स का एक मामला आया है, क्या है वो? ये कार्रवाई इसमें हो रही है कि एक हमारे मुवक्किल हैं चंद्रभूषण सिंह, जो कालीन व्यवसायी और अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वो अपने किराए के मकान कैंटोनमेंट में थे और मेरे जूनियर श्रीनिवास दुबे के साथ विधिक कार्यों पे बातचीत कर रहे थे। तभी रात को 10:30 से 11 के बीच में 19/9/2024 को शिवपुर एसओ और उनके साथ कई पुलिसकर्मी कालबेल बजाते हैं और घर के अंदर जबरिया घुसते हैं। और जब श्रीनिवास दुबे उनसे पूछते हैं कि आप किस कारण से आए हैं, कोई वारंट है, कोई सम्मन है या किसी मुकदमे में वांछित अभियुक्त हूँ मैं, तो आप किस कारण आए हैं घर में घुसे, तो वो हमारे जूनियर को धक्का देते हुए पीछे किए और चंद्रभूषण सिंह को जबरिया पकड़ के घसीटते हुए सबका मोबाइल कब्जे में ले लिए और उनको उठा करके लेके चले गए। वो सारी घटना वहाँ के CCTV फुटेज वगैरह में कैद थी और वहाँ के लोगों ने, श्रीनिवास दुबे के सहयोगी एक लोग थे, उन लोगों ने तुरंत 112 पे कॉल किया। पुलिस आई, वो 112 की सारी सूचना वगैरह हम लोगों ने जन सूचना से एकत्र किया। और इसके पहले भी चंद्रभूषण सिंह जी लगातार एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को देते रहे कि मेरी एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में कुछ लोगों द्वारा फ्रॉड किया गया है और मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है, लेकिन कभी भी पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ख़ास तौर से थाना शिवपुर की पुलिस हमेशा मेरे मुवक्किल चंद्रभूषण सिंह के ही खिलाफ रही। और ये खिलाफ इस तरह रही कि 19/9/2024 को 10 साढ़े 10 बजे उठाते हैं और 2 साल पहले की एक घटना दिखाते हैं और 376 का मुकदमा 421/2024 दर्ज करते हैं रात को 1:25 पे। और सुबह 20/9/24 को 11:30 बजे मेरी गिरफ्तारी दिखाते हैं सेंट्रल जेल रोड से।
और इसके बाबत इसी आधार पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस सब चीज़ों को, जो हमारे 112 नंबर और इस सब पे कॉल किए गए थे और जन सूचना से सारी चीज़ें मेरे जूनियर श्रीनिवास दुबे द्वारा एकत्र की गई थी, मेरे द्वारा एकत्र की गई थी, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए अपने पूरे कोर्ट ने पूरे अपने आदेश में ये संज्ञान लिया और चीज़ों का वर्णन किया और बेल दे दिया मुझे। इन सब चीज़ों को लेते हुए हम लोगों ने एक आपस में विधिक शोध किया और हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग को एक पिटीशन हम लोगों ने दाखिल किया 29/6/2025 को। उसके पहले सारी विधिक कार्रवाइयाँ कोर्ट वगैरह से होती रहीं, क्योंकि इनको जब गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया था, तो उसमें एक प्रताड़ना तो पुलिस थाना शिवपुर की पुलिस ने, उदयवीर सिंह ने और इन लोगों ने किया। उसके बाद एक प्रताड़ना जेल में मेरे साथ हुई। डॉक्टर उमेश सिंह, जो कि बहुत चर्चित यहाँ के जेल अधीक्षक हुआ करते थे, जो कि अपने कर्मचारियों के साथ भी ये बहुत तानाशाह रवैया करते थे, और एक महिला कर्मचारी तो इनके खिलाफ मीडिया में और बहुत तरह की लिखा पढ़ी भी किया, तो अंत में उसका तबादला कर दिया गया और चीज़ें कर दी गई। उसी के खिलाफ कार्रवाई की गई। दबंग किस्म के अधीक्षक रहे और धन उगाही के भी इनके ऊपर काफ़ी आरोप लगते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई। हमको 10 दिन तक, मतलब एक बेल आर्डर होता है, बेल आर्डर जाता है, रिहाई परवाना जाता है, 10 दिन तक उसके बाद भी मुझे वे इनलीगल रूप से हिरासत में रखे रहे। देखिए, पहली बात तो आयोग मामले जो भी न्यायालय में मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इस मामले में जो न्यायालय में मामला विचाराधीन है और आयोग ने हस्तक्षेप किया है, तो हस्तक्षेप करने का कारण आयोग का ये है कि उसको लगा है कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और ये अनैतिक गिरफ्तारी हुई है, इनलीगल गिरफ्तारी हुई है और अनैतिक रूप से मुझे 10 दिन हिरासत में रखा गया। न्यायालय के आदेश करने के बाद फिर छोड़ा गया। एक रिहाई परवाना जाता है, वो भी आदेश होता है, उसके बाद नहीं छोड़ा जाता। फिर एक आदेश अलग से पारित होता है, तब वो छोड़ते हैं। तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए इसको संज्ञान में लिया और एक स्ट्रिक्टली आदेश पारित किया है आयोग ने।